हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे गुलाब के पौधे के बारे में कि गर्मियों के मौसम में गुलाब के पौधे की देखभाल कैसे करें। तो गर्मियों के मौसम में हमें अपने गुलाब के पौधे में सबसे पहले तो पानी का ध्यान रखना है कि पानी की कमी गुलाब के पौधे में नहीं होनी चाहिए। गुलाब के पौधे में सुबह शाम दोनों टाइम पानी डालें और उसके साथ साथ ही हमें अपने गुलाब के पौधे की शावरिंग भी करते रहना चाहिए। शावरिंग जो करनी है वो मॉर्निंग शिफ्ट में करनी है ताकि इसको ज़्यादा तेज़ धूप से बचाया जा सके। और हमें अपने गुलाब के पौधे को ऐसी जगह पे रखना है जहाँ इसको ज़्यादा तेज़ धूप ना मिले, क्योंकि 35-40 डिग्री के जब टेम्परेचर हो जाता है तो अगर हम इसको धूप वाली जगह पे रखेंगे तो जो फूल हैं फूलों की पंखुड़ियाँ वर्ण होने लगते हैं यहाँ से। तो इसको इतनी ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना है। दोपहर की तेज़ धूप में इसको हमें छाया वाली जगह पे प्लेस कर देना है, या फिर इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ इसको मॉर्निंग और इवनिंग की धूप मिले। दोपहर की तेज़ धूप से इसको बचाना है। और सेकंड काम करना है, हमें अपने जो गुलाब के पौधे का गमला होता है उसकी मिट्टी वेल ड्रेन रखनी है। उसके जो गमले की मिट्टी है उसमें घास वगैरह नहीं उगने देना है। अगर घास वगैरह उगता रहेगा तो गमले हमारा जो गुलाब का पौधा है उसको न्यूट्रिशन कम मिलेगा, और जो न्यूट्रिशन होगा उसको जो घास वगैरह ही ऑब्जर्व कर लेगी, प्लांट की ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। तो गमले की जो मिट्टी है उसको वेल ड्रेन रखना है और घास खरपतवार जो है निकाल देना है। और नेक्स्ट काम करना है हमें, जैसे गुलाब के फूल हैं, फूल खिलने के बाद मुरझा जाएंगे। मुरझाने के बाद हमने इनकी डेड हेडिंग कर देनी है। इनकी हार्ड प्रूनिंग गर्मियों के मौसम में नहीं करनी है। जब फूल खिलने के बाद मुरझा जाता है तो हमें उसके नीचे जैसे यहाँ पे फूल खिला हुआ है तो यहाँ जैसे से इसके नीचे से हमने डेड हेडिंग कर देनी है। डेड हेडिंग के मुरझाए हुए फूलों को निकालना है तो इतने नीचे से निकालना है जहाँ से इसकी ये पत्तियाँ हैं, इनके नीचे यहाँ जैसे से इसकी हमने डेड हेडिंग कर देनी है। और ये डेड हेडिंग करने के बाद इसमें फिर से न्यू ग्रोथ होगी, और गुलाब के जो फूल होते हैं न्यू ग्रोथ के ऊपर ही खिलते हैं। जैसे इसकी ये न्यू वाली ग्रोथ है तो इसी के ऊपर इसकी कली बनेगी और यहीं से इसके फूल खिलेंगे। डेड हेडिंग करने के बाद ही गुलाब की जो ब्रांचेज है उनमें न्यू ग्रोथ आती है और न्यू ग्रोथ के ऊपर ही फूल खिलते हैं। नेक्स्ट काम करना है हमने गमले में फर्टिलाइज़र डालने का। तो जब भी हमें अपने गुलाब के पौधे में फर्टिलाइज़र डालना हो या किसी भी प्लांट में फर्टिलाइज़र डालना हो, सबसे पहले तो हमने गमले की मिट्टी है उसको सॉफ्ट बनाना है। तो ये जो गमले की मिट्टी है, जैसे यहाँ पे मिट्टी है तो इसकी हमें सॉफ्ट गुडाई करनी है। ऐसी करनी है कि जो गमले की जो मिट्टी है इसको उलट पुलट करना है और मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, तभी इसमें हमने फर्टिलाइज़र डालना है। और फर्टिलाइज़र कौन सा डालना है, जैसे गर्मियों का मौसम है, गर्मियों के मौसम में लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा सही रहता है। गुलाब के पौधे में गर्मियों के मौसम में हमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालना चाहिए। लिक्विड फर्टिलाइज़र में जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र, अनियन पील फर्टिलाइज़र ये ज़रूर डालना चाहिए। वैसे जो बर्मी कंपोस्ट जो फर्टिलाइज़र होता है तो 2 महीने में एक बार इसमें 1 मुट्ठी बर्मी कंपोस्ट डाल देना है, और उसके बाद इसमें 15 दिन में एक बार अनियन पील फर्टिलाइज़र, और नेक्स्ट 15 दिन में जो है उसमें बनाना पील फर्टिलाइज़र डालें। बनाना पील फर्टिलाइज़र डालने से हमारे जो गुलाब के पौधा है या फिर कोई भी फूल वाला पौधा हो उसमें अच्छे से फूल खिलते हैं। इसके साथ ही ये है एमेरल्स लिली। गर्मियों के मौसम में लिली का बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, चाहे एमेरल्स लिली हो, रेन लिली हो, कैना लिली हो, या टाइगर लिली हो, या फिर स्पाइडर लिली हो, सभी के ऊपर बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती है। तो ये है एमेरल्स लिली, बहुत ही प्यारा फूल होता है।